नमस्कार। मैं सिविल इंजीनियर एंड वास्तु कंसल्टेंट राजकुमार जैन और आप देख रहे हैं मेरी छोटी छोटी वास्तु टिप्स के इस वीडियो सेशन को, जिसमें घर के ईस्ट जोन यानी कि पूरब दिशा के गुणधर्म, उनसे जुड़े वास्तु दोष और उन दोषों की सही रेमेडीज़ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। भारतीय जीवन पद्धति ही श्रेष्ठ पद्धति है जो एक दूसरे के सह अस्तित्व में विश्वास करती है और मनुष्य को सामाजिक बनाती है। घर के ईस्ट जोन का भी यही गुणधर्म है जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का है। तो आइए सबसे पहले घर में पूरब दिशा यानी कि ईस्ट जोन को आइडेंटिफाई करने के सही तरीके को जान लेते हैं। इसके लिए आपको अपने घर, बंगलो या फ्लैट के ठीक सेंटर पॉइंट को मार्क करना होगा। सेंटर पॉइंट यानी कि आपके घर का वह केंद्र बिंदु जहाँ घर की लंबाई और चौड़ाई के डायगोनल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हो। जैसा कि आप 30 फीट बाय 50 फीट के एक मकान के सेंटर पॉइंट को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेंटर पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको अपनी स्वयं की फेसिंग आपके घर के मेन एंट्री गेट की ओर फेस करके इस मार्क किए हुए सेंटर पॉइंट पे खड़े हो जाना है। अब आप मोबाइल कंपास ऑन करके बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आपके घर में ईस्ट जोन किस एंगल की ओर है। अब आपके घर में जिस भी एरिया या क्षेत्र में ईस्ट जोन पॉइंट कर रहा है उस ओर अपने चेहरे को घुमा लीजिए। एक सार्थक जीवन जीने के लिए अपनों का साथ सदैव मिलता रहे, यह बहुत आवश्यक है। इसीलिए ड्राइंग रूम के लिए यह आइडियल जोन है। इस जोन में ड्राइंग रूम बने होने से आपके परिवार, समाज, राजनीति या सोशल क्लब्स में लंबे समय तक आपकी पकड़ कायम रहेगी। यदि आप राजनीति, सामाजिक क्लब या इस तरह के अन्य कार्यों से जुड़े हुए हैं तो इस जोन में बना हुआ बेडरूम आपके विकास में अति लाभकारी साबित होगा। सेवा भाव से जुड़े ऐसे लोग जो गौशाला, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम या धार्मिक संस्था के किसी पद पर विराजमान हैं, ऐसे लोगों के लिए इस जोन में उनका अपना निजी पूजा रूम होना काफ़ी लाभकारी रहेगा। म्यूज़िक से जुड़े कलाकार जो अपने क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसे सभी कलाकारों के लिए यह आइडियल जोन है। वे अपनी कला से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स और प्राप्त हुए सभी पुरस्कार इसी जोन में रखें। आपकी तरक्की में 4 चांद लगा देंगे। जो व्यक्ति राजनीति से सीधे संबंधित है, जो किसी न किसी राजनीतिक पद पर हैं, उन लोगों के लिए यह ईस्ट जोन बहुत महत्वपूर्ण है। वे अपने राजनीति से संबंधित सारी चीज़ें जैसे कि डाटाबेस, फाइल्स, राजनीति की पुस्तकें इत्यादि या अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का मीटिंग हॉल यहाँ बनाएं, या यह मानकर चले कि यह आपका निजी राजनीतिक स्टडी रूम अथवा वाचनालय है। आपको लगातार फायदा मिलेगा। यदि इस जोन में वास्तु दोष पाए जाते हैं, जैसे कि यदि आपके सपनों में आपके पितृ पूर्वज दिखाई देते हैं या आपसे बातें करते हैं या आपको डर और बेचैनी का भाव नींद में आता हो, तो आप इस जोन में देखिए कहीं आपने अपने पितृ पूर्वजों की तस्वीर इस जोन में तो नहीं लगा रखी है। यदि हो तो यह वास्तु दोष है। पूर्वजों की तस्वीर इसी वक्त इस जोन से हटाकर साउथ वेस्ट जोन में लगाएं। यदि परिवार में महिलाएं डिप्रेशन का शिकार होती हुई महसूस हो रही हो या हो गई हो, तो सबसे पहले आप इस जोन में देखिए कहीं छत पर ओवरहेड वाटर टैंक तो नहीं बना हुआ है। यदि हो तो यहाँ बने हुए ओवरहेड वाटर टैंक को साउथ या वेस्ट डायरेक्शंस की ओर शिफ्ट करना उचित होगा। यदि इस जोन में टॉयलेट सीट लगी हुई है या किसी तरह की डस्टबिन रखी हुई है तो यह वास्तु दोष है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे घरों में रहने वाले लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत ही सीमित दायरे का बनकर रह जाता है और परिवार, समाज और सोसाइटी में उनकी कही गई बातों की उपेक्षा होती है। टॉयलेट सीट को इसी वक्त इस जोन से डिसमेंटल करना उचित होगा। टॉयलेट सीट लगाने की सर्वश्रेष्ठ दिशा साउथ साउथ वेस्ट यानी कि SSW जोन है। यदि फिलहाल हटाना पॉसिबल ना हो तो टेम्पररी रेमेडी के तौर पर इस जोन में लगी टॉयलेट सीट के चारों तरफ हरे रंग की पट्टी लगा लें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस जोन में किसी भी तरह का स्टोर अलाउ नहीं है। यदि परिवार में किसी को पैरों में झंझनी आना या एड़िया फटना या पाँव ठंडे पड़ जाना, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में
कोल्ड फीट की समस्या भी कहते हैं। तो आप इस जोन में देखिए कहीं ऐसा सामान स्टोर करके तो नहीं रखा हुआ है जो सालों से इस जोन से चेंज ना हुआ हो। स्टोर करा हुआ सभी सामान इस जोन से इसी वक्त हटाना उचित होगा। यदि इन्वर्टर बैटरी बैकअप इस जोन में रखा हुआ है, ऐसी स्थिति में यहाँ रहने वाला व्यक्ति किसी और की मदद से ही अपना काम चलाता है और उसी में संतुष्ट रहता है। अतः इस जोन से इन्वर्टर को इसी वक्त हटाएं और अपने दम पर काम करने की एनर्जी को रीस्टोर करें। इस जोन में यदि सर्वेंट रूम बना हुआ है तो यह आपकी परेशानी का कारण है। ऐसे सर्वेंट से काम के वक्त उनके दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के लोग उनसे लगातार मिलने आते रहते हैं, जिससे आपको असुविधा पैदा होती है। और यदि सर्वेंट्स से संबंधित उनके सामान जैसे कि झाड़ू, सुपड़ी, पोछा लगाने की मशीन, वैक्यूम क्लीनर, कुकिंग एप्रिन, सर्वेंट्स यूनिफॉर्म इत्यादि रखी हुई हो, तो ऐसे सर्वेंट्स अपने परिवार और रिश्तेदारों से संबंधित ही बहाने बनाकर एक्स्ट्रा छुट्टियां आपसे लेते रहेंगे। अतः इस जोन में बने सर्वेंट रूम और उनसे संबंधित सामानों को हटाना उचित होगा। यदि इस जोन में हाथ धोने का वॉश बेसिन लगा हुआ है तो इसके परिणाम स्वरूप आपके सोशल कनेक्शंस ऐसे लोगों से बनने लग जाएंगे जो पीठ पीछे आप ही की बुराई करने वाले होंगे। वॉश बेसिन को इसी वक्त ईस्ट साउथ ईस्ट या साउथ साउथ वेस्ट जोन की ओर शिफ्ट करना उचित होगा। यदि परिवार में कोई व्यक्ति स्किन एलर्जीज से परेशान है जो लंबे समय तक दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो आप इस जोन में चेक कीजिए। फ्लोरिंग पर जंग के निशान, दीवारों से पपड़ियाँ निकलना या ऊपर छत से पानी लीकेज होने जैसी समस्या तो नहीं। यदि ऐसा है तो इन्हें इसी वक्त रिपेयर कराएं। यदि इस जोन में वास्तुदोष कायम रहता है तो व्यक्ति अकेलेपन की ओर चलने लगता है और अंत में डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मेरी इन छोटी छोटी वास्तु टिप्स को अपनाएं, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सफलता पाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय हिंद।